बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं फिजिक्स में आगे की बात। क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 20 होनी चाहिए आज। गॉस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। VVI वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट भी लग गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अंतर्गत देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, बारी बारी से जानेंगे। गॉस थ्योरम के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग जान लेंगे एरिया वेक्टर। किसको? एरिया वेक्टर को। घबराइए नहीं, एरिया वेक्टर नाम से मत जाना है। दूसरी बात जानेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जान लेंगे तब आती है गॉस स्टेटमेंट्स एंड प्रूफ। गॉस की कथन क्या है और उनका प्रमाण क्या है। गॉस की कथन और उनकी प्रमाण, और अंतिम हो जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ये तो थ्योरिकल बात होगी। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, इसमें कुछ हम लोग क्या करेंगे कि एक्सप्रेशन वगैरह याद कर लेंगे, लेकिन इनके जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो इसको समाप्त करके फिर पीछे से हम लोग प्रारंभ करेंगे जहां से छोड़े हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लें एरिया वेक्टर को। तो इन सबको पहले आप लिख लीजिए, ये सब गॉस थ्योरम के अंतर्गत पढ़ना है और जानते हैं हम लोग एरिया वेक्टर। तो 1 2 3 आप लिख लिए होंगे। चलिए एरिया वेक्टर जानेंगे हम लोग। एरिया वेक्टर क्या है? इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश। सदियों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और आपको गुरुजी बताते आ रहे हैं कि क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि है। क्षेत्रफल अदिश राशि है। फिर यहां हम कह रहे हैं क्षेत्रफल एरिया वेक्टर। हाँ, एरिया वेक्टर। तो यहां एरिया वेक्टर के कुछ कंडीशन लेते हैं। एरिया वास्तव में वेक्टर है नहीं, यहां पर हम लिखते हैं वास्तव में एरिया अदिश राशि है, परंतु कुछ समस्याओं को हल करने के लिए एरिया को सदिश के रूप में सदिश के रूप में प्रयोग करते हैं कुछ समस्याओं के समाधान के लिए। तो एरिया वेक्टर होता क्या है? तो यहां हम देखिए लिख रहे हैं संपूर्ण एरिया का स्मॉल एलिमेंट ds को ds वेक्टर के रूप में
लिखते हैं। ठीक, डीएस पर उपस्थित एरो तीर एरिया के नॉर्मल या पर पेंडिकुलर होते। यहां पर हम एक फिगर बनाते हैं। देखिए जरा, ये कोई सरफेस, इसमें क्या कर लेते हैं हम, एक छोटा सा नॉर्मल, ये डीएस सेक्शन कटिंग काट लिए, और इस पर हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर एरो डाल देते हैं। ये अपना दिखाता है एरिया वेक्टर को। किसको दिखाता है? एरिया वेक्टर को। जबकि एरिया के बारे में क्या कहते हैं, एरिया क्या है, अदिश राशि है। लेकिन कुछ समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग एरिया के स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। संपूर्ण एरिया का स्मॉल एलिमेंट डीएस को डीएस वेक्टर पढ़ते हैं के रूप में लिखते हैं। डीएस पर उपस्थित एरो एरिया के नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होता है। इसलिए इस डीएस को हम किसके रूप में ट्रीट करते हैं, सदिश के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये रही एरिया वेक्टर। कभी कभी आपको एक आध नंबर में पूछ लेते हैं कि एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर को समझाइए। एरिया वेक्टर की कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है। इस डीएस का हम लोग एरिया वेक्टर के रूप में आगे प्रयोग करने वाले हैं। इसलिए ये एरिया वेक्टर की कंसेप्ट आ गई। तो छाप लीजिए फटाक से और जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए मिटा दें। तो ये क्या रह गई, एरिया वेक्टर। छोटे छोटे टर्म को जानते हुए हम लोग गॉस प्रमेय की ओर बढ़े। तो छाप लिए होंगे, मिटा दें। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जिसको हिंदी में भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स, ठीक। आइए सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स को जानने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ विद्युत बल रेखा के गुण या विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। तो मोटा मोटे जान लेते हैं हम विद्युत बल रेखाएं क्या होती है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके प्रत्येक स्पर्श बिंदु विद्युत क्षेत्र के दिशा को निरूपित करता है। उसे हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं, ठीक। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो धन ध्रुव से निकलते हैं, ऋण ध्रुव की ओर जाते हैं। किसी भी आवेशित पिंड के अंदर विद्युत बल रेखाएं नहीं होती है, केवल उसके बाहर होते हैं, या बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये सारे गुण हैं उनके। तो उसी के पद में विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के पद में
विद्युत फ्लक्स का हम लोग परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा जानते हैं। तो आइए देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो क्या कहता है, विद्युत किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई या दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले संपूर्ण या कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते। मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इनकी विद्युत बल रेखाएं। यहां पर एक एरिया कटिंग कर ले लेते हैं, ये एक एरिया है। ये जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इससे गुजर रहे हैं। विद्युत बल रेखाएं इससे गुजर रही है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एक छोटी सी एरिया कटिंग कर लेते हैं। यहीं पर मान लो कि एक एरिया कटिंग कर लेते हैं। यहां से एरिया कटिंग कर लिए ds। तो ds से जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ये तो पूरा क्षेत्र है। क्या कह रहे हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई या दिए गए क्षेत्रफल, यही इकाई कह लीजिए, या दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा इस ओवर से जा रहा है। यदि इसको हम ds कह रहे हैं, तो इस ds से देखिए 1 2 3 3 विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है। तो क्या ऐसे गिनेंगे? नहीं, ऐसे नहीं गिनेंगे। ये समझिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो क्षेत्रफल से, दिए गए क्षेत्र से या इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत बल रेखाएं को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फटाक से डेफिनेशन, ये फिगर छोटा सा छाप लीजिए। मिटाएं इनको, ये परिभाषा, ये फिगर छोटी सी, इनको मिटा दें। हाँ, आइए देखते हैं अगला। इसी में अब मान लेते हैं कि अपने पास ये एरिया है, इससे विद्युत क्षेत्र गुजर रही है।
यहां पर क्या करते हैं, एक इसी तरह से हम तो इस पर मान ले कि ये बिंदु है, इस बिंदु से इसका नॉर्मल इधर हो गया एन वेक्टर, या इसको कह दीजिए ds वेक्टर, और ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इसके बीच क्या है, ये थीटा है। तो यदि हम विद्युत फ्लक्स निकालना चाहें, ये एरिया यही ds है, यही ds है, ये ds वेक्टर है इधर की ओर, और ये विद्युत क्षेत्र है। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकले, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू लिख लेते हैं फाई ई बराबर ds तो है ही, ds इंटू, अब ये थीटा है, एरिया वेक्टर इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो एरिया वेक्टर के ही टर्म में क्या डिफाइन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो विद्युत बल रेखा के टर्म में, तो जिधर की ओर एरिया उधर की ओर विद्युत बल रेखाएं, उधर की ओर विद्युत क्षेत्र, तो इसका क्या ले लेते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर डी ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, तो क्या हो गया इधर ई कॉस थीटा। तो एफ ही बराबर जब देखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। जब इसको हम डॉट प्रोडक्ट में रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर क्रॉस डीएस वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट के रूप में। तो ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका हो गया, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो ई कॉस थीटा, ई को पहले लिखते हैं, डीएस को बाद में लिखते हैं, ई डॉट डीएस। यहां देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से सूचित किया जाता है, इसको फाई पढ़ते हैं, फाई ई फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चूंकि फाई एक बार आएंगे मैग्नेटिक तो एम लगा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं, यहीं पर लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी माने अदिश राशि है। कौन सी राशि है, स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। आइए इसका एसआई मात्रक देखते हैं, क्या देखें, एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम, याद कीजिए न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, एरिया है ना, डीएस क्या है यहाँ पर, एरिया, डीएस क्या है, एरिया, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ये डीएस क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यूनिट जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, तो न्यूटन पर कूलम्ब, यहाँ पर इसके साथ देखिए क्या है, मीटर है, तो इसको क्या कहेंगे, मीटर स्क्वायर, इसको और क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, एसआई मात्रक, फटाक से इतना लिखिए।
चलिए लिख लिए होंगे। आइए, यदि इतना हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम क्या निकाल रहे हैं, डायमेंशन। इसको इरेज कर रहे हैं। एसआई मात्रक महत्वपूर्ण चीज है, ये पूछ लिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो गया, ये। तो इनको मिटा रहे हैं। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। इसको रख रहे हैं अभी। तो लिखते हैं इसका डायमेंशन। क्या लिखेंगे, डायमेंशन। तो डायमेंशन यहां देखिए क्या हो जाता है, डायमेंशन न्यूटन क्या है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपर कूलम। तो न्यूटन एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर इंटू ए टी माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस 2 माइनस 1 टी माइनस 3 ए माइनस 1। यही है बीमा किनका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बीमा। निकालने के लिए आपको आना चाहिए। छापिए फटाक से, फटाफट। तो यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या कर ले रहे हैं, फिनिश कर ले रहे हैं। तो इसको फटाक से छापिए। अब देखते हैं गॉस थ्योरम, उसका स्टेटमेंट। तो चलिए देख रहे हैं हम लोग गॉस थ्योरम, गॉस का प्रमेय। पहले इसके स्टेटमेंट जान लीजिए। प्रमेय कहता क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स मींस विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का रेखा समाकलन, कॉलन छूट गया, का रेखा समाकलन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देख लीजिए, ये आर त्रिज्या वाले कोई स्फेरिकल स्पेस है, बॉडी है जो क्लोज बॉडी है। इसके अंदर क्यू चार्ज है। आर त्रिज्या वाले कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। इसका छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिए, स्मॉल एरिया ds, और इसी ds से गुजरने वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है। और यही जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी के बारे में कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या, इस ds से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र इधर की ओर जा रही है, तो इसी ds से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं मींस विद्युत फ्लक्स। गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का रेखा समाकलन, संपूर्ण का क्या कर लेंगे, रेखा समाकलन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, यही क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। देखिए यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, ये समाकलन का चिन्ह है। आइए गोलका वाला क्या है, ये क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, इसलिए इसको दिखा दिए कि ये बंद पृष्ठ के लिए है। आई बात समझ में, ये तो समाकलन है, सब कोई जानते हैं। रेखा समाकलन मीन्स गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं का समाकलन, विद्युत फ्लक्स का रेखा समाकलन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो ये बंद ये गोल क्यों कर दिए इसको, क्योंकि बंद सरफेस है। डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे, cos थीटा आ जाएंगे। तो ई डी एस cos थीटा इक्वल टू, देख लीजिए स्टेटमेंट, पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, स्मॉल q है, यहां हम कैपिटल Q लिख दिए, कोई बात नहीं। कुल आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। तो ये अब इसका हमें देखना है प्रमाण, प्रूफ। क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो फटाक से इसको नोट करें।
तो चलिए मिटा रहे हैं इसका हम लोग प्रमाण देखते हैं। इसको रहने देंगे, इसको रहने देंगे, ये ठीक। इसको इस साइड लिख लेते हैं हम लोग। एपिसिलन। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, प्रूफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएम, बोर्ड मॉडल। 5 बार 7 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करें। आइए इनका देखते हैं हम लोग प्रूफ। प्रूफ ले लेते हैं। माना कि आर त्रिज्या वाले कोई गोला है जिसमें Q आवेश है, तो पृष्ठ के सतह पर तो गोला या गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र देख लेते हैं। E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, चूंकि R त्रिज्या वाले हैं। समीकरण 1। अब क्या चाहिए हमें? इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक। तो यहां पर ADS से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर देख लेते हैं रेखा समाकलन किसका, E डॉट ds का, E डॉट ds का। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, रेखा समाकलन E ds cos थीटा। थीटा, ये थीटा क्या है, चूंकि ये थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन E एंड ds। तो थीटा इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, 0। तो cos थीटा इक्वल टू 1। दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ देख लेंगे। तो फटाक से इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम रखते हैं, इसको मिटाते हैं भाषा को। तो इसको रखते हैं फटाक से, 1 2 3 4। चलिए तो अब क्या करें, E इक्वल टू इंटीग्रेशन E ds cos 0 E ds। E का वैल्यू रखते हैं यहां पर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू ds। कांस्टेंट टर्म को क्या कर लें, बाहर कर लें। कांस्टेंट है तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ds। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। चूंकि इसको मिटा दें, अब ds इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर, एरिया ऑफ स्फीयर
तो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर मर गया। फाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसी को क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। प्रूव्ड। यही सत्यापित करना था। देख लीजिए, आसान है कुछ नहीं है, आसान है कुछ नहीं है। फटाक से इनको छाप लीजिए। चलिए, छाप लिया होंगे। तो इसी को देख लेते हैं। यहां पर देख लीजिए, यदि माध्यम का विद्युतशीलता ER हो, तो फिर फाई E इक्वल टू हो जाएंगे Q बाय एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट। कुछ नहीं जाता है, ये निर्वात की बात की है, कुछ नहीं गया। यहां पर यदि कर लें, यदि गोले के अंदर छाप लिए होंगे, हाँ, यदि गोले के अंदर कई आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट 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 हो, फाई इक्वल टू Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट 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 प्लस माइनस Qn बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इक्वल टू हो जाना है 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस Q। सभी आवेश को जोड़ देना, कोई निगेटिव है कोई पॉजिटिव है, सबको जोड़ दीजिए ना, अपने आप मर लेगा वो। तो ये रही गॉस थ्योरम के प्रमाण और छोटी मोटी बातें। अब एक बात रह गई है, गॉस थ्योरम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभी, फिर उसके बाद अगले रोज एप्लीकेशन देखेंगे। तो फटाक से इसको छाप लीजिए, गॉस प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदु पर अभी बात करेंगे। आइए गॉस प्रमेय के महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग क्या कर लें, बात कर लें। तो गॉस प्रमेय से क्या निकलता है, ये देखिए। गॉस प्रमेय किसी भी आवेशित बंद पृष्ठ, याद रखेंगे, क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ पर लागू होता है। ठीक, जिस याद हो जाएंगे, किस पर लागू होता है, क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ पर लागू होता है। जिस पृष्ठ का चयन गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, उसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। यहां लिख दिए, यह पृष्ठ प्रायः क्लोज बंद होता है, गॉसियन पृष्ठ। स्फेरिकल गॉसियन पृष्ठ के लिए, स्फेरिकल गॉसियन पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स बराबर EdS होता है। क्योंकि देख लीजिए, यहां कोई डाउट उठ नहीं है, क्योंकि पृष्ठ के सभी बिंदु पर थीटा का वैल्यू 0 है। ये थीटा है किनके किनके बीच, DS और E के बीच। DS और E के बीच का थीटा है तो हमेशा 0 होगा, स्फेरिकल होता है, तथा E का परिमाण भी कांस्टेंट होता है।
गॉसियन पृष्ठ एक समान आवेशित होना चाहिए, सिमेट्रिकल चार्ज होना चाहिए। पृष्ठ है तो सभी जगह पर एक जैसा आवेश होना चाहिए, इसके लिए यह बेहतर होता है। गॉस प्रमेय से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यही तो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यह दूरी r के व्युत्क्रम वर्ग पर निर्भर करता है। ये कूलम्ब्स लॉ भी तो यही कहता था। तो इनको आप फटाक से छाप लीजिए, फटाक से। तो चलिए छाप लिए होंगे। उम्मीद करते हैं ये गॉस थ्योरम आपको समझ में आए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। इस पर जो छोटे मोटे क्वेश्चन हो बना लेंगे जहां तक बन सके। तो अगले लेक्चर में जो हम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जहां गॉस थ्योरम के मदद से हम लोग किसी बंद पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, चाहे वो एक समान आवेशित रॉड हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि एक समान आवेशित चादर हो, या फिर वो सिलेंडर हो, या फिर स्फीयर हो, या फिर हमें गॉस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ ज्ञात करना हो। तो ये सब महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है इसके। और यहां से किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन तो निश्चित है, चाहे गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट से लेकर के प्रूफ तक या फिर इनके एप्लीकेशन, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है। इसलिए आप बने रहेंगे लगातार वीडियो के साथ। आज हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।